This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट जो जॉब आई है वो आई आपकी एसबीआई कार्ड की तरफ से, जहां पे आप लोगों को वीडियो केवाईसी का काम करना है। और ये जो है आप लोगों की परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है, तो आपको कहीं पर भी जाने की, रिलोकेट होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या रहेगा कि आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे काम करने वाले हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे आप लोगों की वी केवाईसी पे काम करना है, जिसमें सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम रहेगा, जिसे कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। इसी के साथ में यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको 25,000 पर मंथ यानी 25,000 रुपये महीना सैलरी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस, कोई भी चार्ज, कोई भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते कि यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है एसबीआई कार्ड की तरफ से, अबाउट द रोल एंड पर्पस एसबीआई कार्ड वी केवाईसी एसोसिएट। तो यहाँ पे आपकी जो जॉब का नाम है वो है वी केवाईसी एसोसिएट। वी केवाईसी का मतलब यहाँ पे वीडियो केवाईसी है। अब जैसे आप लोग बैंक वगैरह में जाते हैं, आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई आपको अपनी सबसे पहले केवाईसी अप्रूव करानी होगी। केवाईसी अप्रूव में आप क्या करते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बाकी सारी डिटेल्स देते हैं और वो आपका सारी डिटेल्स को लेकर आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है वी केवाईसी यानी वीडियो के थ्रू करना है, यानी आप लोगों को अपने घर बैठे जो है लैपटॉप के थ्रू सारा जो वर्क फ्रॉम होम सेटअप है वो आपको कंपनी खुद से प्रोवाइड कराएगी। तो आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पे खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये जो है वी केवाईसी एसोसिएट है, ये लैपटॉप पर वीडियो कॉल के थ्रू यहाँ पे कोई कस्टमर है, इसको अपना जो है केवाईसी अप्रूव कराना है, या इसको नया बैंक अकाउंट खोलना है, या इसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो इसे जो है बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल के थ्रू ये अपनी जो है वी केवाईसी अप्रूव कराएगा और उसके बाद जो है उसका जो भी लेन देन का खाता है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी कि आप लोग एज एन वी केवाईसी एसोसिएट, यहाँ पे आपका क्या काम रहेगा, तो आपको इनके आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। ठीक है, जैसे आधार कार्ड ये शो कर रहे हैं, पैन कार्ड शो कर रहे हैं, इनके फोटो से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइवनेस कंफर्म एंड डॉक्यूमेंट वैलिडेटेड, इनके डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को चेक करना है। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बात लिखी है रिमोट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कंडक्ट रियल टाइम वीडियो कॉल विद द कस्टमर फॉर सिक्योर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम एनीवेयर। अब जैसे कोई कस्टमर केवाईसी के लिए अप्लाई करता है, तो आप लोग जैसे मुझे अपना एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर बैंकों को कोई लगता है कुछ इशू है, तो यहाँ पे आप लोग उसको वीडियो कॉल करोगे और वीडियो कॉल के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके चेक करने हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसने दिए उसको आप लोगों को वेरीफाई करना है। एग्जामाइन डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रेगुलेटरी एडेरेंस केवाईसी एमएल। तीसरा काम क्या रहेगा, कस्टमर ऑनबोर्डिंग का। बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, और भी काफ़ी सारी सर्विसेज रहती है एसबीआई के लिए। तो वो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद अप्रूवल दे देना है। डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इनेबलिंग फास्टर एंड इंश्योरेंस। फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिस्क, ये आप लोगों का रहेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे अकाउंट ऐसे डिटेक्ट होते हैं जिन पे मतलब केवाईसी को दोबारा रीअप्रूव कराना होता है, तो या बैंक को कुछ मतलब संदिग्ध लगता है, तो वो आप लोग वीडियो कॉल के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करोगे और पोटेंशियल फ्रॉड को चेकआउट करोगे ऑन बोर्डिंग के टाइम पे। ये आप लोगों को यहाँ पे काम रहेगा। तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वेरिफिकेशन का आप लोगों को यहाँ पे काम रहेगा। अगर हम यहाँ पे आपके जॉब बेनिफिट्स की बात करें कि अगर आप लोग इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली बात, अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,000 पर मंथ रहेगा, और इसी के साथ में यहाँ पे आपको ओटी यानी ओवर टाइम अलाउंस भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव बेस सैलरी आप लोगों को मिलेगी, परफॉर्मेंस लिंक बोनसेस आप लोगों को मिलेंगे, एंड रेगुलर मार्केट बेस्ड रिव्यू भी आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है हेल्थ एंड वेलनेस के जो कंपनी इंश्योरेंस है वो भी आप लोगों को देती है। कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, सेल्फ एंड डिपेंडेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड वेलनेस प्रोग्राम, ये आप लोगों को देती है। इसी के साथ में वर्क लाइफ बैलेंस है। अब आपको पता है कि बैंक का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपको छुट्टी जो है सैटरडे की भी मिलेगी, संडे की भी मिलेगी। जनरस पेड लीव पॉलिसीज, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट आप लोगों को दिया जाएगा। एम्प्लॉय डाइनिंग एंड एक्सक्लूसिव एम्प्लॉय कार्ड
पर्क्स। इसी के साथ में यहाँ पे रिटायरमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दी जाती है, यानी पीएफ वगैरह ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो है अबाउट द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अब इस तरह के काम करने के लिए किस तरह के कैंडिडेट की हमें ज़रूरत है, क्या क्या स्किल आप लोगों में होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो सबसे पहली बात, अगर हम एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें चाहे आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीटेक यानी 12th के बाद आपने 3 ईयर का या 4 ईयर का कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल है। चाहे आप यहाँ पे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन्होंने कहा है कि इंग्लिश और हिंदी आप लोगों को आनी चाहिए। इसके अलावा अगर रीजनल लैंग्वेज, जैसे अगर आप लोग हरियाणा में रहते हैं हरियाणवी आती है, पंजाब में रहते हैं पंजाबी आती है तो मस्ट है। अदरवाइज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आप लोगों की आनी चाहिए। अगर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश आती है तो आप इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट रहेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंपाइलेंस एंड प्रोसेस नॉलेज। अगर आप लोगों को केवाईसी का या इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग में जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे तो उस ट्रेनिंग में आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी क्या क्या आपका काम रहेगा। फिर इन्होंने कहा कि टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल जरूरी है, यानी आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। और इसी के साथ में यहाँ पे कंप्यूटर स्किल जैसे ईमेल, वेब, एमएस ऑफिस यानी बेसिक कंप्यूटर आप लोगों को चलाना आना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे आपसे मांगी गई है। अगर आप लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।